नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आए दिन शिक्षा विभाग सुर्खियों में बना रहता है। लगातार शिक्षा विभाग आदेश पर आदेश भी जारी कर रहा है, यानी कि शिक्षा विभाग फुल एक्शन मोड में आ गया है। और आपको बता दें कि इसी बीच एक पत्र की खूब चर्चा हो रही है। पत्र किसने लिखा है, चर्चा क्यों हो रही है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी हम शुरू करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से। ट्रांसफर नीति, नई ट्रांसफर नीति जो है वो ड्राफ्ट हो रही है शिक्षकों की, इसको लेकर के क्या कुछ खबर, क्या कुछ जानकारी मिली? ये पहले ट्रांसफर की नीति कब आएगी, अभी तो ड्राफ्ट के स्टेज में है। उसके पहले आज 15 दिसंबर है और आपको याद होगा चुनाव पहले मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर के लिए एक फरमान जारी किया था कि वो लोग कठिनाई में हैं, उनकी समस्या का निदान कीजिए। सभी शिक्षकों से 3-3 जिलों के ऑप्शन लिए गए थे और उसमें सबका जिला भी आवंटन हो गया था, लेकिन फिर चुनाव में कुछ नहीं हुआ। अब वो एक विभाग ने शेड्यूल जारी किया है, वो है कि 16 दिसंबर से, आज लास्ट डेट था, जिसमें सभी वो 27,000 से अधिक अंतर जिला चाहने वाले क्लास 1 से लेकर इंटर तक के छात्र हैं, जिन लोगों शिक्षक हैं, जिन लोगों ने आवेदन दिया था इंटर डिस्ट्रिक्ट से, उनका इस 15 दिन के अंदर 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सबका वो ब्लॉक आवंटन का मतलब है कि ऐच्छिक ब्लॉक मिल जाएगा उनको, जिस ब्लॉक में जो 5-5 जिला का ऑप्शन दिए थे, तो उसमें वो पोस्टिंग होने जा रही है। ये कल से ये कार्रवाई होगी। ये सारी कार्रवाई सॉफ्टवेयर से होगी और उस सॉफ्टवेयर में जो ये पोस्टिंग, बड़ी खबर है। हाँ, बड़ी खबर है। 27,000 शिक्षकों का जो ये वर्षों से लंबित मांग थी और इसमें जो शिक्षक हैं उनको कोई, देखिए इसमें सबसे आगाह करने की बात है कि जिलों में दलाल भी सक्रिय हो गए हैं कि भाई आप लोगों को हम मनचाहा स्कूल दिला देंगे, लेकिन एकदम बकवास है ही। ऐसे दलाल के फेरा में, फ्रॉड के फेरा में शिक्षकों को नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ तक कि जिस जिले में स्कूल का आवंटन होगा, आवंटन करने वाले अधिकारी को भी नहीं मालूम है कि हम किसका आवंटन कर रहे हैं। वो सब, उसका नाम है नहीं, सब कोडिंग से होना है, सॉफ्टवेयर से होना है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये खबर भी आई है। मैं देख रहा था कि डिफरेंट सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर भी आ रही है कि कुछ जिलों में दलाल सक्रिय, हर काम में होता है ना, नियुक्ति में भी कुछ लोग, कभी एडवर्टीजमेंट निकलता है तो नियुक्ति के नाम पर भी दलाल लोग, फ्रॉड लोग सक्रिय हो जाता है। तो ये शिक्षकों का जो अंतर जिला ट्रांसफर है, जिन लोगों का जिला आवंटन हो गया और फिर उसके बाद ब्लॉक, 5-5 ब्लॉक जो दिए गए थे उसका भी हो गया और स्कूल में पोस्टिंग होने जा रही है। तो विभाग की तरफ से एक मैं देखा कि जिले से ये लोगों को सावधान किया गया है। तो 15 दिसंबर तक 27,000 शिक्षकों का स्कूल में पोस्टिंग हो जाएगी। उसमें एक बात जो एसीएस वी राजन ने कहा है कि देखिए हम पोस्टिंग तो करने जा रहे हैं, ये रिक्ति के आधार पर करेंगे। आप जो 5 ब्लॉक मांगे हैं उसमें यदि रिक्ति नहीं रहेगी तो फिर उसी जिला में जो 5 ब्लॉक के अलावा जो नहीं मिलेगा तो उसी जिला में किसी नेबरिंग दूसरे ब्लॉक में हम पोस्टिंग देंगे। लेकिन पहली शर्त होगी रिक्ति, रिक्ति होगी तभी ना पोस्टिंग होगी। तो ये एक बड़ी खबर है स्थानांतरण से संबंधित, जो महीनों से लोग इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि 31 दिसंबर तक, ये 2025 का अंत होते होते वैसे 27,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि उनको उनका ऐच्छिक ब्लॉक में पोस्टिंग होने जा रही है। यानी कि मनचाही जगह उनकी पोस्टिंग पोस्टिंग होने होने जा जा रही है, रही है। बिल्कुल। अब एक सवाल जो आपने फिर कहा वही कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी, नई ट्रांसफर हाँ, पॉलिसी। पॉलिसी तो अभी है ही नहीं। देयर इज नो पॉलिसी एज सच फॉर टीचर्स। तो वो पॉलिसी एक बनी थी जो निरस्त हो गई, तो एक नई पॉलिसी जो अभी नई सरकार बन गई और शिक्षा मंत्री भी चाहते हैं। शिक्षक संगठन की तो पुरानी मांग रही है कि भाई सब, जब हम राज्यकर्मी हो गए हैं तो दूसरे राज्यकर्मियों की तो हमारे लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। तो सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया था, वो आपको याद है, मोटा मोटी राज्यकर्मियों की तरह जो सरकारी कर्मी हैं उनको तो हर 3 साल पर होता है। कोई कहीं पोस्टिंग है तो 3 साल एक पदस्थापन के पोस्ट पर रहते हैं। शिक्षकों के लिए ये कहीं न कहीं सरकार की समझ है कि नहीं, उनकी पोस्टिंग 5 साल पर होगी। शिक्षकों का कैडर जिला है तो जिला के अंदर होगी। जो सेवा उनके लिए जो नियमावली बनी हुई है उसमें है कि भाई जिले में ही 2 बार उनको ट्रांसफ़र किए है और फिर सरकार चाहे जब जहाँ चाहती है कर सकती है, उसी विशेषाधिकार के तहत अभी है। जिन शिक्षकों का पिछले महीनों में
बिल्कुल। चाहे वो 1 लाख शिक्षक जिन लोगों ने वी राजेंद्र के समय में पोस्टिंग के लिए जिन लोगों को दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए हुए थे या जिनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ, ऐसे शिक्षकों का आवेदन एंटरटेन नहीं होगा। ये पॉलिसी की बात मैं कर हुँ, रहा हूँ। हुँ, हुँ। जो सरकार की समझ है वही कि हम 5 साल करेंगे तो जिन लोगों ने अभी महीना 2 महीना पहले 4 महीना पहले पोस्टिंग हुँ, का बिल्कुल, ट्रांसफ़र बिल्कुल। पोस्टिंग हुँ, का लाभ मिला उसको फिर थोड़े ये हुँ, उनके लिए होगा, तो उनके लिए ये सीमा होगी। तो कुल मिला-जुला करके फिर एक पॉलिसी अभी आ रही है। फिर लेकिन उसमें अभी इतना कुछ स्टेक होल्डर बात करना चाहिए जो अभी विभाग के अधिकारी भी एक तो सबसे परेशानी ये है कि कई शिक्षक संगठन हो गए हैं। हुँ। तो किन शिक्षक और संगठनों के सबकी अपनी-अपनी माँगें भी हाँ, हैं, लेकिन इसी बीच अरुण जी हमने ये भी देखा है कि लगातार शिक्षक जो हैं वो बैठक भी कर रहे हैं। बीते दिन भी पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों ने बड़ी बैठक की थी और उनकी कई सारी माँगें थी। एक सबसे बड़ी माँग उनकी है अभी ठीक ही आपने कहा, हाँ, वो एक नया संगठन है और उस जी। उनकी माँग है कि भई हमने अब शिक्षकों को आपने राज्यकर्मी बना दिया। वो 6 हुँ, लाख शिक्षक में अब तो जो नियोजित शिक्षक बच गए हैं, 70,000 के आस-पास जो बताते हुँ, हैं, लेकिन इन हुँ, लोग का है कि 50,000 बचे हैं। तो अब जो शिक्षक स साढ़े 5 लाख शिक्षक अध्यापक जो बीपीएससी शिक्षक हैं हुँ, या फिर जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक हो गए, सब बिल्कुल, राज्यकर्मी बन बिल्कुल। गए हैं। तो इनका कहना है कि राज्यकर्मियों के समरूप हमें समस्त वेतनमान दीजिए हुँ, और सारी सुविधा दीजिए। चाइनीज़ वेतन नहीं चाइनीज़ का चलेगा, वेतन का मतलब ये है नहीं कि आपको चलेगा। याद है जी। ना कि बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट हुँ, शिक्षक, उनके लिए सरकार ने 25,000, 28,000 और 32,000 यही ना स्केल दे दिया है। हुँ, हुँ, ये जो उनका ये नियत वेतन होगा और उसके बाद फिर डीए, हाउस रेंट आदि मिला हुँ, कर। तो ये अब शिक्षक संगठनों को ये कबूल नहीं है कि हुँ। सरकार ने जो हमारा ये क्या दर्जा तो दे दिया दे लेकिन दिया है, राज्यकर्मी वाला वेतन भी दीजिए। इनकी माँगों को आप जायज़ मानते हैं? देखिए वेतनमान यदि नहीं मिलेगा, हाँ। नियत वेतन मिलेगा तो आने वाले साल में नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को 8th पे का लाभ मिलने जा रहा है। हुँ, हुँ, तो अभी तो बिहार के शिक्षकों जो वेतन है वो हुँ, वेतनमान नहीं है तो उनको 7th पे भी नहीं है। हुँ, 7th पे से वो कवर्ड नहीं है। बिल्कुल। उसके समरूप एक किया है लेकिन नियत वेतन कर दिया है। हुँ, चुनाव के पहले शिक्षक बड़ी उम्मीद लगाए थे कि हर चुनाव में जिस तरह हुँ, से नीतीश कुमार तोहफ़ा मेहरबान देते हैं। होते हैं, तोहफ़ा जी, देते हैं, जी। तो इस बार शिक्षकों के भी नियत वेतन में कुछ बढ़ोतरी हुँ, होगी। वो बढ़ोतरी हुई नहीं। चुनाव के पहले सिर्फ एक राहत दी मुख्यमंत्री ने कि भई अंतर जिला ट्रांसफ़र वाला जो इश्यू था उसको कंसीड किया उन्होंने, वो फरमान जारी किया। तो वो भी जो कल बैठक हुई गांधी हुँ, मैदान में शिक्षक संगठन के तो उन लोगों की मूल मांग यही थी कि हुँ, भाई हमको आप वेतनमान दीजिए बिल्कुल। और राज्य कर्मियों के अनुरूप दीजिए। अभी देखिए ना आज भी वो झमेला है कि एचआरएमएस जब तक नहीं हो जाएगा, पूरे बिहार में विभाग से आप फरमान पर फरमान रोज़ जो कहती हैं, हुँ, फरमान जारी होते रहता है। आज भी जो जिलों से फीडबैक मिल रहा है, अभी सभी शिक्षकों को एचआरएमएस अपडेट हुआ क्या? बिल्कुल। नहीं हुआ। सबको बकाया वेतन भुगतान करना था, सभी लोगों को 58% डीए मिलना था। सबको हाउस रेंट जो एक नया अक्टूबर महीने हुँ, पिछले ही साल 24 में वित्त विभाग ने एक जारी किया था कि भाई देखिए 4 तरह का है हुँ, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनरल है उसको 5%, शहरी क्षेत्रों में फिर 7.5%, हुँ, 10% और 20%। जो राज्यकर्मी कोई दिल्ली में जिसकी हुँ, पोस्टिंग होती है वहाँ तो हाउस रेंट 30% मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जी। बिहार में पटना नगर निगम क्षेत्र में हुँ, जो स्कूल हैं उनको 20% का हाउस रेंट है। बिहार के जो जब हुँ, सारे शिक्षक जो राज्यकर्मी बन गए उन्हें मिल रहा है क्या? बिल्कुल, जी। अब ये सवाल है। तब लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा कि कई शिक्षकों को विभाग ने नोटिस थमा दिया है। क्यों नोटिस थमा दिया जिसके देखिए, बाद हड़कंप मच गई? अब ये आपको याद होना चाहिए अब शिक्षक उस तरह से जो पहले स्थानीय निकाय के अधीन थे तो थोड़ी ज़्यादा स्वतंत्रता थी, स्वच्छंद थे। हाँ, बिल्कुल। अब बन गए सरकारी कर्मी। हुँ, तो आपको याद होगा सरकार ने एक अलग ही नियमावली में बड़ा व्यापक संशोधन किया था याद और उनको खूब कहा हल्ला भी बहुत हल्ला हुआ था और कहा था कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। हुँ, उनका आचरण अनुशासन का पाठ भी के लिए बजाबता एक जो नियमावली में संशोधन हुआ, हुँ, तब शिक्षक को ये मैं देख रहा था कि एक प्रधान शिक्षक ने जो उनको वेतन अभी प्रधान शिक्षक का नहीं हुँ, मिल हुँ, रहा था हुँ, तो एक वायरल कर दिया, लिखा कि भाई अपना वेतन के लिए किरानी से नहीं निगरानी से संपर्क करो। हुँ, तो उसको शो कॉज हो गया कि भाई ये तो अब इनडिसिप्लिन आप हुँ हैं। और एक को नहीं कइयों को हाँ, शो यही कॉज़ मैं हुआ। बता रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह से अब शिक्षक पर ये जो सरकारी कर्मी हो गए लगाम तो लगा दिया गया है। अनुशासन का तो डंडा चलेगा ना। बिल्कुल। अब हुँ, सब हो गए हैं सरकारी कर्मी तो बीओ से लेकर के एक जगह तो मैं देख रहा था अभी
कि प्रधान शिक्षक ने वो शिक्षक जो उनके सहयोगी थे वो ये कोई इनडिसिप्लिन उसका आचरण था। तो प्रधान शिक्षक भी थोड़ा बोल्ड दिखी या दिखा कोई, वो रिपोर्ट कर दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब सरकारी कर्मी हो गए हैं तो आपको दायरे तो में रहना दायरा में रहना होगा और उसको आप इंडिसिप्लिन पाबंदी रहिए। में हाँ, रहना होगा। आज भी देखिए जो कुछ हो रहा है ना, एक और सरकार शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखकर उनके घर समीप करना चाहती है, लेकिन आज भी कहीं न कहीं किसी राज्य के कोने से ये शिकायत मिलती है कि जो शिक्षक घर में है, आज भी सरकार के सारे चीज़ पर कि 2 बार इन आउट उनका हाज़िरी बनेगी, आज भी वो भाग जाते हैं मनमाने ढंग से स्कूल में, खबरें आती ही हेडमास्टर रहती हैं। को परेशान हो रही है। लेकिन इसी बीच अरुण जी हमने ये भी देखा कि अब शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। ये फैसला क्यों लेना पड़ा? नहीं, नहीं देखिए ये कोई अब जाँच होगी सो नई बात नहीं है। हुँ, ये जब नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी हो रहा था, सबको तो मिल ना रहा था, उसी समय हुआ था कि सबका सर्टिफ़िकेट जाँच होना चाहिए। तो सर्टिफ़िकेट जाँच होना चाहिए, उनका अंक प्रमाण पत्र, अंक पत्र सब जाँच होनी चाहिए। 72,000 इस तरह के प्रमाण पत्र जाँचाधीन हैं। हुँ, जो ये जाँच अभी कोई 1-2 साल से नहीं, कई वर्षों से ये बात लंबित है। तो इसको लेकर विजिलेंस ने एक चिट्ठी लिखी थी विभाग को जी। कि भई ये जो है इसको स्पीड अप कराइए और सहयोग कराइए, जो चाहे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सर्टिफ़िकेट हो या स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से संबंधित हो। उस संबंध में विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने भी एक चिट्ठी लिखी थी सभी डीपीओ को कि भई आप इसमें जो विजिलेंस डिपार्टमेंट से जाँच के लिए जो अधिकारी हैं उनको आप सहयोग कीजिए। उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार की ये 2 समझ है। कितनी बार जब भी जैसे अभी कोई विशिष्ट से नियोजित से विशिष्ट हो जाएगा, सारे चीज़ का डिटेल लिया जाता है। विशिष्ट से कोई बीपी और भी उसका हो जाए तो ये तो हो ही रहा है, लेकिन प्रमाण पत्रों की जाँच जो लंबित है उसी संबंध में तो संबंधित यानी लोग कि अब फर्जी टीचर धराएंगे, हाँ, हाँ, ये सरकार की निपट समझ है जाएंगे। और उसमें नियोजित शिक्षकों के बारे में जी। एक अलग ख्याल है हुँ, कि भाई ये लोग या तो परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं हुँ। या फिर उनका प्रमाण पत्र जो सब पंचायत लेकिन निकाय। नियोजित शिक्षकों ने खुद को साबित किया है अरुण जी। अरे भाई देखिए नियोजित शिक्षक ही ना विशिष्ट शिक्षक बने बिल्कुल हैं। सक्षमता परीक्षा तो पास किया और डंका बजा है। नियोजित शिक्षक जो बने उसमें तो लोगों ने फर्स्ट फेज में बीपीएससी से 25,000 से अधिक शिक्षक बने थे। मैं तो पहले से ये कहता रहा हूँ कि देखिए सारे शिक्षक इन्हीं शिक्षकों पर ना बिहार की 81,000 स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था चल रही है। जी। तो सभी नाकाबिल हैं, हाँ। सभी कामचोर हैं, ये बात तो है नहीं। कुछ बिल्कुल लोग जायज नहीं है ये बात, लेकिन इसी बीच एक पत्र है जो वायरल हो गया है और इस पत्र की खूब चर्चा हो रही है। पत्र किसने लिखा है और क्या लिखा है इसमें? और ये आप बात कर रही हैं एमएलसी जो है ना, बंसीधर हाँ, बृजवासी। बंशीधर ब्रिजवासी जो तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से हुँ। जीते हैं। अब वहाँ भी चुनाव नज़दीक न है, हुँ, तो अब तो अभी वोटर देवता का हुँ। ख्याल आएगा ना उनके हित का। एक चिट्ठी उन्होंने लेकिन वो लिखी। लगातार उठाते हाँ, रहते नहीं हैं ठीक है, मुद्दे। अभी जो जी। मैं कह रहा हूँ, ये सब तो अब शाश्वत समस्या अभी नियोजित शिक्षकों के बारे में लिखा है। हाँ। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है विभाग को कि भई नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो सेवा शर्त नियमावली है, उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि भई उनको 8 साल पर उनको प्रोन्नति मिलेगी, स्नातक ग्रेड में। फिर उनको 12 साल पर कालबद्ध प्रोन्नति मिलनी है, 5 साल की सेवा उसको हेडमास्टर में प्रोन्नति मिलनी है। ये सब तो कुछ हो नहीं रहा है। कोर्ट के आदेश का भी जिक्र हाँ, कर नहीं अब दिया है। देखिए हुआ कि चीफ मिनिस्टर ने एक फैसला ले लिया कि भाई प्राइमरी स्कूल हो चाहे हाई स्कूल हो, हुँ, हम हेड टीचर और हेडमास्टर की डायरेक्ट बहाली करेंगे। हालाँकि जो हेड टीचर के लिए जो नियमावली बनी थी ना, हुँ। उसमें ये प्रावधान था कि जो जिनको ये योग्यता जो होगा जो जी, जी। पाते हैं इसका, ऐसे शिक्षकों से भी प्रधान शिक्षक में प्रोन्नति दी जाएगी। लेकिन वो प्रोन्नति गौण हुई। नियमावली की भी सरकार ने विभाग ने अनदेखी की। अब 35,000 से अधिक शिक्षक पोस्ट कर दिए गए, ये कहते हुए कि भाई हम सबको मेरिट कम चॉइस पर किए हैं। हेडमास्टर का इसी तरह से उसी मुद्दे को उठाया है बंसीधर बृजवासी ने। बंशीधर ब्रिजवासी उठाया है नियोजित शिक्षकों के हाँ, प्रोन्नति को लेकर के बिल्कुल, कि भाई आप नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है तो उनको आप प्रोन्नति दीजिए दीजिए। हुँ, और ये तो उनके साथ न्यायपूर्ण नहीं हो रहा है। हुँ, तो ये विषय उठाया है नियोजित शिक्षकों को लेकर के। आज भी देखिए 4 कैटेगरी के शिक्षक बिहार में है ना, नियोजित शिक्षक, नियमित वेतनमान वाले शिक्षक, जी, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी वाले हैं। तो नियोजित शिक्षक जिसको विभाग सबसे अभी चौथे श्रेणी में उसका हुँ,
ग्रेडिंग कर रखा है, सरकार की है। उनके बारे में तो जो कुछ फरमान अभी देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग जो हो रही है ना, जी। नियोजित शिक्षक को नहीं ना इसका लाभ मिल रहा है। हुँ, ये सब लाभ मिला है, लेकिन भाई वो लोग भी नियोजित शिक्षक भी सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली से ना नियुक्त हुए हैं और टाइम टू टाइम उनको नगर निकाय, पंचायत निकायों को सबको सरकार उनके वेतन सुविधा देती रही है। तो उनकी नियमावली जब बनी हुई है तो उस नियमावली के अनुरूप उन्हें माँग पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी को पालन लेकर होना हाँ, चाहिए, इसी इसी को को लेकर लेकर के पत्र लिख दिया है बंशीधर बृजवासी ने। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।